हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 24 नवंबर का एडिटोरियल। टाइटल है डिसेप्टिव सिग्नल्स। देखो, डिसेप्टिव जो शब्द है इसका मतलब होता है इल्यूसिव। क्या मतलब है? इल्यूसिव। भ्रामक को बोलते हैं डिसेप्टिव, मिसलीडिंग को बोलते हैं डिसेप्टिव। ठीक है, तो डिसेप्टिव जो शब्द है इसका मतलब क्या है? भ्रामक, मीन्स मिसलीड करने वाला, भ्रमित करने वाला। तो ये सिग्नल्स कैसे हैं? डिसेप्टिव हैं, मतलब ये भ्रामक सिग्नल्स हैं, संकेत जो मिल रहे हैं वो भ्रामक हैं। किसको लेकर लिखा गया है? इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स नंबर्स। भारत का जो निर्यात होता है उसके जो आंकड़े हैं उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। नंबर्स का मतलब आंकड़े मानिए। फिर कह रहा है कि अक्टूबर्स फॉरेन ट्रेड टाइडिंग्स। ये जो टाइडिंग्स शब्द है इसका मतलब होता है न्यूज या इंफॉर्मेशन। क्या मतलब है? न्यूज या इंफॉर्मेशन। लिख लीजिए, न्यूज या इंफॉर्मेशन, टाइडिंग्स। समाचार कह सकते हो, सूचना कह सकते हो। तो अक्टूबर के जो फॉरेन ट्रेड टाइडिंग्स हैं, मतलब अक्टूबर की जो भी विदेशी व्यापार हुआ है भारत का, उसके जो न्यूज है प्रेजेंट, अब ये इसकी वर्ब है प्रेजेंट, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। ये प्रस्तुत करता है ए पिक्चर, एक ऐसी तस्वीर, दैट कुड वेल बी मिसरीड, दैट कुड वेल बी मिसरेड, है ना। ये थर्ड फॉर्म है, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, मिसरेड, जिसको कि गलत आप पढ़ सकते हो, मतलब उसका जो अनुमान आप लगाओगे वो हो सकता है कि गलत हो। तो भारत की अक्टूबर में जो व्यापार रहा, विदेशी व्यापार रहा, उसकी जो न्यूज़ है, वो समाचार या फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रस्तुत करती है एक ऐसी तस्वीर। दैट आ रहा है, इस पिक्चर के लिए इसकी वर्ब है कुड बी मिसरेड। इसको कि किया जा सकता है, बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इसको मिसरीड किया जा सकता है, इसको कि गलत आप पढ़ सकते हैं, इसका अनुमान आप गलत लगा सकते हो। मिसरीड करने का मतलब गलत तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, आगे कह रहा है कि लास्ट मंथ, पिछले महीने, इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स रिकॉर्डेड ओनली देयर सेकेंड अपटिक। अपटिक का मतलब लिखेंगे इंक्रीज। अपटिक जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज, बढ़ोतरी को बोलते हैं अपटिक। ठीक है, और कह रहे पिछले महीने, पिछले महीने मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। भारत का जो व्यापार, मतलब भारत का जो निर्यात रहा, उस निर्यात ने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड को आप एक और तरीके से बता सकते हो, लॉग। लॉग का मतलब भी दर्ज करना होता है और रिकॉर्ड का मतलब भी दर्ज करना होता है। तो भारत ने क्या किया? पिछले महीने भारत का जो गुड्स एक्सपोर्ट्स रहा उसने केवल अपना दूसरा अपटिक यहाँ रिकॉर्ड किया है, दूसरा इंक्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड किया है दिस फाइनेंशियल ईयर, इस वित्त वर्ष। और कितना इंक्रीज हुआ है? 6.2% की राइज देखने को मिली है। राइज का मतलब क्या है? बढ़ोतरी। ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स फॉर सेल। गुड्स फॉर सेल, जो बिक्री की वस्तुएं होती हैं, बिक्री के लिए जो वस्तुएं होती हैं उसको मर्चेंडाइज बोलते हैं। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो रहा, जो वस्तुएं बिक्री जिनके लिए, मतलब जिनको बेचा जाता है, उन वस्तुओं का जो आयात रहा, ग्रू। ग्रू है वो सेकेंड फॉर्म है किसकी? ग्रो की। ग्रो होती है फर्स्ट फॉर्म, ग्रू सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ग्रोन। इसमें बढ़ोतरी हुई है कितनी? अ शार्पर 12.3%, मतलब थोड़ा सा 12.3%, मतलब थोड़ा इससे ज़्यादा। शार्पर है तो डिग्री कंपैरेटिव है शार्प की, तो थोड़ा ज़्यादा 12.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कब? लास्ट अक्टूबर के दौरान। नियरली 21% ओवर सितंबर डेली, और लगभग, नियरली मतलब ऑलमोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली, अबाउट 21%। ओवर का मतलब है के दौरान, ओवर का मतलब के दौरान, या फिर यहाँ पे इस ओवर का मतलब तो ये मानो कंपैरिजन के लिए आ रखा है अक्टूबर, और फिर ये सितंबर से तुलना कर रहा है। वैसे ओवर का मतलब के दौरान भी होता है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि मर्चेंडाइज जो इंपोर्ट्स रहा, जो सामान का, जो बिक्री वाला, बिक्री के लिए जो सामान आता है उसका जो इंपोर्ट रहा, उसकी जो आयात रहा, उसमें बढ़ोतरी हुई। और कितना? थोड़ा ज़्यादा, 12.3% की, ओवर लास्ट अक्टूबर। मतलब अगर आप पिछले अक्टूबर के दौरान बात करें तो ये ओवर का मतलब तो है के दौरान। और फिर कह रहा है लगभग 21%। कब? ये सितंबर में हुई। टेली, सितंबर, टेली मतलब सितंबर का जो आंकड़ा था उसमें इतना देखने को मिला, टू हिट एन ऑल टाइम हाई। और ये जितना, मतलब ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, सबसे ऊपर के स्तर पर पहुंच गया, और कितना रहा? 65.03 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? इंपोर्ट की बात कर रहा है। द ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, डेफिसिट का मतलब कमी, घाटा, शॉर्टेज। तो जो ट्रेड डेफिसिट एज ए रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब हो गया परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट का मतलब के परिणाम स्वरूप। देखिए, आपको पता है कि आयात अगर बढ़ता है
निर्यात अगर घटता है तो इसका मतलब घाटा होगा, निर्यात बढ़ेगा और आयात घटेगा, इसका मतलब फायदा होगा। तो यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट था, चूंकि निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़ा हुआ है, इसलिए इसका जो ट्रेड डेफिसिट है ऑल्सो हिट अ रिकॉर्ड $31.5 बिलियन, वो भी एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट। ऑल्सो जो है वो मैन वर्ब से पहले आता है, तो ये ऑल्सो मैन वर्ब से पहले, और ये एडवर्ब है ऑल्सो। ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, $31.5 बिलियन पर पहुंच गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस स्लाइड में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, केवल आंकड़े यहाँ पे दे रखे हैं आपको। इसका स्क्रीन पीडीएफ और जो वर्ड लिस्ट है वो आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक अपना जो एक नया एक कोर्स चल रहा है RAS मेंस के लिए, एप्लीकेशन है अपना आशीष क्लासेज, उस पर RAS मेंस का एक कोर्स चल रहा है। इसमें अभी तक 29 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये अगर लाइव जुड़े हैं अगर आप, तो शाम को 5:30 बजे लाइव ये क्लासेस रहती हैं। अगर आप चाहें तो इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये RAS मेंस के विद्यार्थियों के लिए तो है ही, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ट्रांसलेशन पूछते हैं आपसे, जहाँ पर आपसे कंपोजिशन पार्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से आपकी ग्रामर पूछी जाती है। तो RAS मेंस बेस तो है ही, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा जो इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी करें जिनका सिलेबस इक्विवेलेंट है RAS के। ठीक है, तो वो भी आप इसको बाई कर सकते हैं। आगे कह रहा है द इम्पोर्ट बिल वॉज एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है के परे, बियॉन्ड का मतलब क्या है, के परे। तो इम्पोर्ट बिल जो है उसकी भी ऐसी संभावना थी, उसको भी ऐसे एक्सपेक्ट किया गया। एक्सपेक्ट किया गया मतलब ऐसी संभावना जताई गई टू गो बियॉन्ड कि ये जाएगा, किसके परे जाएगा, रिलेटिवली टैपिड ट्रेंड्स। इसका मतलब तो मानो कंपैरेटिवली। रिलेटिवली का मतलब क्या है, कंपैरेटिवली। टैपिड का मतलब क्या है, टैपिड का मतलब होता है, आप यहाँ पे ये मानिए नॉट वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, नॉट मच गुड। ठीक है, ये इसका मतलब है। ज़्यादा अच्छा नहीं होने को बोलते हैं क्या, टैपिड। टैपिड वैसे अगर आप पानी के लिए यूज़ करो तो गुनगुना पानी होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं। अगर टैपिड किसी व्यक्ति के लिए यूज़ करो तो इसके लिए अनएंथुजियास्टिक शब्द आता है कि उत्साहहीन व्यक्ति हो, एकदम क्या कह सकते हो, स्लैक टाइप का व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं हम टैपिड। और यहाँ पे टैपिड जो है, चूंकि ट्रेंड्स ये इकोनॉमी का वर्ड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब होगा ज़्यादा अच्छा नहीं होना। ट्रेंड का मतलब रुझान होता है। तो इंपोर्ट बिल, इस बिल के बारे में ये एक्सपेक्ट किया गया, ये इसका पैसिव बन गया कि ये जाएगा तुलनात्मक रूप से टैपिड ट्रेंड्स के परे। टैपिड ट्रेंड्स का मतलब हो गया ऐसे रुझान यहाँ पे हैं जो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में। स्पर्ड बाई, स्पर का मतलब है एनकरेज्ड, मतलब जो प्रेरित है, जो कोज्ड है, किससे प्रेरित है, एंटिसिपेशन ऑफ फेस्टिव डिमांड फॉर आइटम्स सच एज ज्वेलरी एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंटिसिपेशन का मतलब पूर्वानुमान, ठीक है, और फेस्टिव डिमांड का मतलब, चूंकि दिवाली रही है ना, और साथ में अब क्रिसमस मानिए, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, तो ये फेस्टिव सीजन चल रहा है। फेस्टिव मतलब फेस्टिवल वाला सीजन, डिमांड मतलब मांग, आइटम्स मतलब सामान की मांग, सच एज का मतलब उदाहरण के लिए, ज्वेलरी पढ़ते हैं इसको, ज्वेलरी की डिमांड, और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है एक्सपेंसिव। हाई एंड एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव। आप इसे हाई प्राइस्ड भी कह सकते हो, हाई प्राइस्ड। जो ज़्यादा महंगे हो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंसिव या हाई प्राइस्ड। फिर समझिए, तो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट बिल जो है उससे ये एक्सपेक्ट किया गया कि ये तुलनात्मक रूप से टैपिड ट्रेंड्स के परे जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे ट्रेंड नहीं है उससे ठीक जाएगा, ये उससे परे जाएगा इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में। ठीक है, और ये किस कारण जाएगा, क्योंकि एक तो फेस्टिव डिमांड बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, ज्वेलरी की और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। लेकिन जो ये बढ़ोतरी है, सर्ज है, सर्ज का मतलब अपटिक जो है, ये जो इंक्रीज है, ये जो उछाल है। एंड डेफिसिट टैली, डेफिसिट का मतलब हो गया घाटा, टैली का मतलब जो भी आपकी एक इंडेक्स है जिसके अंदर आपको पता लग रहा है कि इतना घाटा हुआ है, वो टैली। वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशन के भी परे थी, जो आपने एक्सपेक्ट किया उससे भी थोड़ा अलग। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है और डेफिसिट टैली है, ये एक्सपेक्टेशन के परे थी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे सर्ज और डेफिसिट टैली, वैसे तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, लेकिन यहाँ इसने डेफिसिट टैली से ही इसको रिलेट किया है कि आयात जब बढ़ गया है,
इसी कारण तो घाटा हुआ है, इसलिए इसने एक सिंगुलर मानते हुए वॉज लगाया। बियॉन्ड प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। विद इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइबिंग इट एज अ रूड शॉक। अब अर्थशास्त्री लोग जो हैं वो इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये एक रूड शॉक है। रूड शॉक का मतलब है अनप्लीजेंट सरप्राइज है, ये सरप्राइज वाली बात है। और सरप्राइज कैसा है? जो आपको पसंद नहीं आएगा ऐसा सरप्राइज है, रूड शॉक है, ठीक है। थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट्स, इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज। अगर कोई व्यक्ति इडियोसिंक्रेटिक है तो इसका मतलब तो होता है कि वो व्यक्ति अजीबोगरीब है, सनकी है। अगर कोई ट्रेंड है, कोई इफेक्ट है तो इसका मतलब स्ट्रेंज है, ठीक है। स्ट्रेंज इफेक्ट्स के कारण ऐसा है। तो क्या कहना फिर समझिए, ये जो सर्ज है और डेफिसिट टैली है वो एक्सपेक्टेशंस के परे थी। और इसमें इकोनॉमिस्ट ने इन्हें से ऐसा कहा कि ये एक ऐसा सरप्राइज है जो अनप्लीजेंट है। और ये किस कारण से है? इन इफेक्ट्स के कारण है। कुछ अजीबोगरीब यहाँ पे इफेक्ट्स प्रभाव देखने को मिले, इसके चलते ऐसा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा था फाइनेंस मिनिस्ट्रीज मंथली इन इकोनॉमिक रिव्यू। तो फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब मिनिस्ट्री जो है, ये वित्त मंत्रालय है, इसका जो एक मंथली इकोनॉमिक रिव्यू होता है, आर्थिक मामलों का ये पुनरावलोकन जो ये करते हैं, इसने इस रिव्यू ने असर्ट किया। असर्ट का मतलब है क्लेम करना, दावा करना। इसने दावा किया, दैट कंजंक्शन है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड। अब जो बिक्री योग्य सामान है उसका जो एक्सपोर्ट है, अब यहाँ पे सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड का मतलब ये सरप्राइज करने वाला है, अपसाइड में थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है। विद द हाईएस्ट ग्रोथ इन 11 मंथ्स। अब ये कह रहा है कि मंथली जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसमें दावा किया गया है कि अभी जो हमारी हाईएस्ट ग्रोथ चल रही है एक्सपोर्ट की, अगर बात करें 11 महीनों में, एंड दैट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैव ग्रोन। और कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स है वो बढ़े हैं, दोनों ही चीजें बढ़ी हैं। डेस्पाइट फियर्स ऑफ वीक ग्लोबल डिमांड। किसके बावजूद? डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डेस्पाइट की वर्ड कैटेगरी है वो प्रेपोजिशन है, और इसके इक्वल हम रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। किसको रख सकते हैं? इन स्पाइट ऑफ को रख सकते हैं। फियर्स ऑफ वीक ग्लोबल डिमांड। फियर्स का मतलब डर, वीक मतलब कमजोर, ग्लोबल डिमांड का मतलब हो गया वैश्विक मांग, ठीक है। तो वैश्विक मांग के बावजूद, कमजोर वैश्विक मांग के डर के बावजूद इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है हैव के साथ थर्ड फॉर्म। हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। एक बार फिर समझिए। तो वित्त मंत्रालय का जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है, जो हर महीने ये आर्थिक अवलोकन करते हैं, उसमें दावा किया गया है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है उसने सरप्राइज किया है अपसाइड, मतलब ये काफ़ी ऊपर चला गया है, और ये सरप्राइज करने वाली बात है। और इसमें हाईएस्ट ग्रोथ रही है 11 मंथ्स की, अगर बात करें 11 महीनों में सबसे ऊपर ये वृद्धि का स्तर रहा है। और ये कहा है कि भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो बढ़े हैं, किसके बावजूद? डर के बावजूद। डर किसका है? वीक ग्लोबल डिमांड का। उसके बावजूद भी ये दोनों में बढ़ोतरी हुई है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा था हाई इंपोर्ट्स एंड द लाइकली डेफिसिट ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ या कोर्स। पाथ या कोर्स मतलब एक प्रकार से एक रास्ता मानिए आप, है ना, जो एक मार्ग अपना रखा है उसको ट्राजेक्ट्री कहा है। तो हाई इंपोर्ट एक तरफ तो क्या है? ज्यादा आयात कर रहे हो। दूसरा क्या है? लाइकली मतलब संभावित। डेफिसिट ट्राजेक्ट्री का मतलब हो गया संभावित रूप से, डेफिसिट मतलब घाटे वाली ट्राजेक्ट्री, ठीक है। थोड़ा जो कमी आ रही है वो जो ट्राजेक्ट्री है। नीड नॉट ट्रिगर, इसको आवश्यकता नहीं है ट्रिगर करने की। ट्रिगर का मतलब है उत्प्रेरित करना, कोज करना। मच एंजाइटी यट, एंजाइटी का मतलब है वरी, यट मतलब अब तक, अभी भी, है ना। तो कह रहा है कि जो ज्यादा यहाँ आयात वाला स्तर खूब चल रहा है, आयात ज्यादा हो रहा है, और संभावित रूप से जो डेफिसिट ट्राजेक्ट्री है वो बढ़ेगी, क्योंकि आयात ज्यादा होगा तो घाटा बढ़ेगा। तो इन दोनों चीजें जो हैं, तो कह रहा है कि ये इसका मतलब लिख लो पहले आप, पॉसिबली। लाइकली का मतलब क्या होता है? पॉसिबली। तो हाई इंपोर्ट्स हैं और दूसरा लाइकली डेफिसिट ट्राजेक्ट्री है। इनको आवश्यकता नहीं है किस चीज की? कि अभी ये और चिंता को ट्रिगर करें, मतलब कहें कि अभी भी ये चिंता का विषय नहीं है, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। द रिसेंट डिक्लाइन इन, डिक्लाइन के साथ इन लगता है, डिक्लाइन का मतलब है फॉल, गिरावट, इसमें भी इन लगता है। तो हाल फिलहाल जो गिरावट आई है किसमें? ऑयल प्राइसेस में, तेल की कीमतों में। शुड हेल्प, अब ये शुड जो है ना वो दो तरह से काम आता है। एक तो काम आता है
एडवाइस सजेशन के लिए, जब किसी को सलाह दोगे, किसी को सुझाव दोगे तो शुड काम में आता है। दूसरा शुड का प्रयोग हम करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कि ऐसा होकर ही रहेगा, ऐसा होना ही चाहिए, है ना, उसके लिए भी शुड आता है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है। हेल्प दिस इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब है जो चेंज नहीं होता हो, नॉट चेंजिंग मच, जो ज्यादा नहीं बदलता हो, नॉट चेंजिंग मच। भाई इलास्टिक तो पता ही है आपको, इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक में प्रत्यास्थता गुण होता है, इलास्टिसिटी सुना होगा, लचीलापन होता है जो चेंज हो सकता है, लेकिन ये इन इलास्टिक है, इसका मतलब अधिक चेंज नहीं होगा। तो कह रहे हैं हाल फिलहाल जो गिरावट आई है ऑयल प्राइसेस में, उससे क्या होगा, उससे एक काम होगा कि ये जो इन इलास्टिक इंपोर्ट बिल है, ये जो इंपोर्ट बिल ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा। रिसीड का मतलब है डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, ठीक है, डिमिनिश, रिड्यूस, डिमिनिश कह सकते हो या रिड्यूस कह सकते हो, ये इसका मतलब है कम हो जाएगा। फ्रॉम द 7 मंथ हाई, 7 महीने का जो उच्च स्तर है, और कितना है वो स्तर, $17.7 बिलियन का, उससे कम होगा, उससे वापस लौट कर आएगा। अच्छा, रिसीड का मतलब ये भी होता है गो बैक, वापस लौटना, इसे रिट्रीट भी कह सकते हैं आप, वापस पीछे हटना। तो हाल फिलहाल जो डिक्लाइन बना हुआ है, गिरावट आई है ऑयल प्राइसेस में, उससे होगा क्या, उससे जो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है इंपोर्ट बिल, ये 7 महीने का जो हाई स्तर है उससे पीछे हटेगा, अब ये इससे कम हो जाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, ये हेल्प वाली कहानी मैंने शायद बता रखी है पहले के सेशंस में भी, यहाँ भी समझ लो आप। हेल्प जो है अपने साथ में दो चीज़ें, या तो 2+V0 लेता है, इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं, या बेस फॉर्म लेता है जिसे बेयर इन्फिनिटिव का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बेयर इन्फिनिटिव लेके आ रहा है। जनरली न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान हमने यही पाया है कि हेल्प के बाद में बेस फॉर्म का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो ये हेल्प है, इसके बाद देखो ये रिसीट दे रखा है, ये बेस फॉर्म है, ठीक है, ये बेस फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे किया है। आगे देखो, वाइल फेस्टिव एंड वेडिंग डिमांड स्पाइक्ड, स्पाइक का मतलब है इंक्रीज। अब वाइल जो है वो कॉन्ट्रैक्टुअल स्टेटमेंट्स के लिए आता है, मीन्स विरोधाभासी जो वाक्य होंगे उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो यद्यपि जो फेस्टिव डिमांड है और वेडिंग सीजन वाली डिमांड है, एक तरफ तो फेस्टिवल का दौर है, दूसरा तो शादियों का सीजन है, इन दोनों चीज़ों ने स्पाइक कर दिया है, बढ़ा दिया है किसको, गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स को। टू एन एक्सटेंट, टू एन मतलब एक लेवल तक, एक स्तर तक, एक्सटेंट का मतलब है लेवल, या इसे आप कहेंगे डिग्री। तो यद्यपि इन दोनों चीज़ों ने इनका जो इंपोर्ट है बढ़ा दिया है। प्राइस ड्रॉप्स इन प्रेशियस मेटल्स इन अर्ली अक्टूबर, अब कह रहा है जो कीमतों में गिरावट आई थी। प्रेशियस मेटल्स का मतलब हो गया बहुमूल्य धातुएं, धातुएं कौन सी, ये सोना चांदी की बात ही कर रहा है। कब, अक्टूबर के शुरुआत में। इसने भी प्ले किया है एक रोल, इसने भी एक रोल निभाया है, किसमें, क्यों निभाया है, कैसे, एज का मतलब है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि ज्वेलर्स जो हैं, जो कि ज्वेलरी सेल करते हैं, इन्होंने क्या कोशिश करी, सॉर्ट टू, ये सीक की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म बनाते हैं हम सॉर्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या बनाते हैं, सॉर्ट। तो इन्होंने कोशिश करी रैंप अप करने की। रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाने की, किसको, स्टॉक्स को, कि हम पहले से जमा कर लें, क्योंकि पैसा कम, गिरावट आ गई थी कीमतों में। बिफोर प्राइसेस रिबाउंडेड, रिबाउंड का मतलब होता है टू गो टू एन अर्लियर लेवल, टू रिटर्न टू एन अर्लियर लेवल, टू रिटर्न टू एन अर्लियर लेवल, जो पहले का स्तर था उस पर वापस लौटना। तो इन्होंने क्या किया, स्टॉक बढ़ा दिया, ताकि जब ये कीमतें वापस बढ़ेंगी तो इनको फायदा हो जाए, तो पहले से खरीदारी करके रख ली इन्होंने। तो फिर समझिए, यद्यपि फेस्टिव और वेडिंग जो डिमांड है उसने इन दोनों का आयात बढ़ा दिया एक स्तर पर, फिर भी यहाँ पे आप देखें तो प्राइस ड्रॉप्स जो हैं, जो कीमतों में गिरावट आई थी, कीमतों में गिरावट आई थी किस चीज़ में, अर्ली अक्टूबर में, अक्टूबर के शुरुआत में। तो इसने भी रोल प्ले किया है, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कोशिश करी कि हम स्टॉक को बढ़ा लें, और किस लिए बढ़ा लें, ताकि प्राइसेस जब रिबाउंड हो तो इनको फ़ायदा हो सके। तो प्राइस रिबाउंड से पहले ही स्टॉक को रैंप अप कर लें, ये इन्होंने कोशिश करी, ये इन्होंने चाहा, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। मंडे टू फ्राइडे हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, ठीक शाम 5 बजे ये क्लास चलती है। अब मंडे को मुलाकात होगी, तो अब जो 5 दिन में आपने पढ़ा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसकी सारी वोकैब को आप रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मंडे को एक नया सेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।